नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक क्लासेस में स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2020 और आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अक्टूबर मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स था, वीडियो लेक्चर है हमारा, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं अक्टूबर मंथ के, उसको आप ज़रूर देखिए। और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं अमित पंघाल, आशीष, सुमित, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, उपर्युक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर है। और ये जो एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, यह फ्रांस के नांतेस में आयोजित किया गया था और यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा? ऑप्शंस हैं, ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ये हमारा राइट आंसर है। और जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित होने जा रहा है, जहां स्क्रैप और ख़राब हो चुके पुर्जों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। और इस टायर पार्क का शुभारंभ पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इनको देखना है, पढ़ना है, तैयार करना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं, ए है तेजस, बी है सुखोई 30 MKI, सी है राफेल और डी है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, सुखोई 30 MKI। यानी कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की बहुत संभावना है। और इसका ऑप्शन दिए हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह। चार ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। और आरोग्य वन के बारे में कहा जाता है कि इस वन में समृद्ध औषधि वाले प्रमुख पौधों और पेड़ों की लगभग 380 प्रजातियां हैं इस वन में। किस वन में? आरोग्य वन में। और गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपानी जी हैं और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये इस क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक अभियान किसने शुरू किया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक अभियान किसने शुरू किया है? चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रेलवे, बी है महिला आयोग, सी है गृह मंत्रालय और डी है HRD मंत्रालय। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा भारतीय रेलवे, ये हमारा राइट आंसर है। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। और जो मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF द्वारा की गई है। और जो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ये हमारा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर योजना की शुरुआत की है? किसने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शंस दिए हैं, ए नरेंद्र मोदी, बी हर्षवर्धन सिंह, सी स्मृति ईरानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है हर्षवर्धन सिंह, ये हमारा राइट आंसर है। यानी कि हर्षवर्धन सिंह जी ने सर्व पावर योजना की शुरुआत की है। और
हर्षवर्धन जी जो हैं वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, भारत सरकार में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और जो सर्व पावर जो योजना है, इसका जो फुल फॉर्म है, सर्व का हो जाएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एस का हो जाएगा साइंस, ई का हो जाएगा इंजीनियरिंग, आर का हो जाएगा रिसर्च और बी का हो जाएगा बोर्ड, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और पावर का हो जाएगा, पी का हो जाएगा प्रमोटिंग, ओ का हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज, डब्ल्यू का हो जाएगा फॉर वोमेन, ई का हो जाएगा इन एक्सप्लोरेटरी और आर का हो जाएगा रिसर्च, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये सर्व पावर का फुल फॉर्म हो जाएगा। और सर्व के बारे में और जानते हैं कि जो सर्व है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि भारत सरकार के तहत एक संवैधानिक निकाय है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि सर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्व क्या है? सर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसे 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम सर्व एक्ट 2008 के तहत स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। अब आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है और यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है मध्य प्रदेश, ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है और यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर है। यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर है। यानी कि पहले इसके 2 हो चुके हैं, बायोस्फीयर घोषित हो चुके हैं यूनेस्को द्वारा। पहला है पंचमढ़ी, दूसरा अमरकंटक, अब ये तीसरा बायोस्फीयर घोषित किया गया है। और फैक्ट है इसके देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह पटेल और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यूपी की, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और वहाँ का उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसे आप कहीं नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं ए 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 31 अक्टूबर और डी 30 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यानी कि 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और इसमें जो यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को के प्रमुख आंड्रे अजोले हैं और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस टेलीकॉम कंपनी को वुमेन्स T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए हैं, ए है BSNL, बी है जियो, सी है एयरटेल और डी है वोडाफोन आइडिया। यानी कि वोडाफोन आइडिया मिलकर VI हो गए हैं, वोडाफोन आइडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है जियो, ये हमारा राइट आंसर है। जियो को बीसीसीआई ने 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली जी हैं। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1928 दिसंबर 1928 में हुई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं, ए है 1 नवंबर, बी है 31 अक्टूबर, सी है 2 नवंबर और डी है 3 नवंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है 1 नवंबर, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजन डे मनाया जाता है। और जो विश्व शाकाहारी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 1994 में लुईस वालिस द्वारा की गई थी।
आपको ये पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप देखिए इस पूरे वीडियो को और अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मलयालम लेखक को वर्ष 2020 का एजुथाचन पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ए चंद्रशेखरन नायरन, बी है पाल जाचेरिया, सी है वी रमन पिल्लई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट आंसर, यानी कि प्रसिद्ध मलयालम लेखक पाल जाचेरिया को इस वर्ष केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, यानी कि जो एजुथाचन पुरस्कार है ये केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, एजुथाचन पुरस्कार, इसके लिए उन्हें चुना गया है। और जो पाल जाचेरिया हैं उन्हें 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और आज का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि मेसूत यिल्माज किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? यानी कि मेसूत यिल्माज किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।